हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सी टेट की क्लास में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हिस्ट्री विषय में सिंधु सभ्यता के विषय में बताऊंगी। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक पृष्ठभूमि है। प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सभ्यता अनिवार्यतः सिंधु घाटी तक सीमित है, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका सबसे पहले पता 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से पता चला। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंध घाटी में पड़ता है। दजला, फरात और नील घाटी की सभ्यताएं इस सभ्यता की समकालीन थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थल इस प्रकार हैं: मोहनजोदड़ो, 1922 में इसकी खोज हुई राखलदास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा की 1921 में खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा। सुतकांगेंडोर की खोज 1927 में हुई आर.एल. स्टाइन के द्वारा। चौहंदड़ों की खोज 1931 में हुई एम.जी. मजूमदार के द्वारा। रोपड़ की खोज 1953 में हुई वाई.डी. शर्मा के द्वारा। कालीबंगा की खोज 1953 में ए. घोष के द्वारा। लोथल 1955 से 63 तक एस.आर. राव द्वारा। आलमगीर 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। धौलावीरा 1990 से 91 यानी आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज हुई। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। ये ध्यान रखिएगा। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन के आधार पर 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। फिर भी विद्वान इसकी तिथि पर एक मत नहीं है। जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स 3500 से 2700 ईसा पूर्व मानते हैं। CJZ 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकागेंडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीर, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू में है, दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद में है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस सभ्यता के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया है। तो ये याद रखिएगा कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रवर्तकों या मूल संस्थापकों के संबंध में भी जो जानकारी उपलब्ध है वो मानव कंकालों और खंडहरों से प्राप्त होती है। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, पणी, असुर,
व्रत, बाहिक, दास, नाग, आर प्रजातियों से संबंधित बताया गया है। फिर भी विद्वान एक मत नहीं है इस विषय में। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता मानते हैं। गार्डन चाइल्ड सुमेरियन को इनका निर्माता मानते हैं। राखालदास बनर्जी द्रविड़ को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। व्हीलर, दस्यु एवं दास को। तो सर्वाधिक जो द्रविड़ वाली मानता ज़्यादा मानी गई है कि इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेंशन द्वारा दी गई। सबसे पहले इन्होंने ही इसके विषय में बताया था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा गया है। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 2745 वर्ग मीटर में फैला है। हड़प्पा नगर में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। सिंधु सभ्यता के अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा से मिली हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना है, शंख पर बैल का चित्र बना है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। मोहनजोदड़ो सिंधी का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शायद सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह जलाशय दुर्ग टीले में स्थित है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था, जिन्होंने नगर को लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्तूप पाया गया है जो कुषाण शासकों द्वारा निर्मित माना जाता है। यहाँ मोहनजोदड़ो से एक महाविद्यालय भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। पुजारी यानी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, गले हुए तांबे के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी आदि प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े की छाप भी मिली है। चौहंदड़ो की खोज 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जैसे झूकर एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ पर किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, लेकिन एक जला हुआ कपाल मिला है। लोथल अहमदाबाद जिले में स्थित है, यानी गुजरात में, जो सरागवाला ग्राम से 80 किमी दूर भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता डॉक्टर S.R. राव थे। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से मिले एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर दरवाजे गली की ओर खुलते थे। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उनमें से लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का नगर प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं।
यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र था। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों एवं ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। लोथल की सबसे प्रमुख उपलब्धि जहाज़ों की गोदी यानी डॉक यार्ड है। यह लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा था। यहाँ के प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बंदरगाह, धान यानी चावल और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा राजस्थान का प्रमुख पुरास्थल था। इसकी खोज एक घोष ने की है। कालीबंगा में भी प्राक सैंधव संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पे एक जुते हुए मतलब खेत जो जोता जाता है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में किलेबंदी पश्चिमी टीले के 2 पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड में प्राप्त हुई है। कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, सूती वस्त्र की छाप मिली है, कांच की काली चूड़ियाँ मिली हैं, हवन व अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं और एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती है। यहाँ पे जल निकासी प्रणाली का अभाव था, जो सिंधुकालीन विशिष्टता थी वो यहाँ पर नहीं पाई गई है। यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ मिली हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। रंगपुर यह स्थल अहमदाबाद जिले में स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में एस आर राव बसु द्वारा की गई थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड आदि प्राप्त होते हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर था, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था। इसकी खोज R.S. बिष्ट द्वारा की गई। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का 4था विशालतम हड़प्पा कालीन नगर है। इस आकार के 3 अन्य नगर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर में गनेड़ीवाल। अब ये तीनों पाकिस्तान में हैं। अन्य हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों किला मतलब दुर्ग या निचले नगर में विभाजित थे, किंतु धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जिसमें 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। R.S. बिष्ट के अनुसार धौलावीरा की जनसंख्या लगभग 20,000 थी। किसी भी सिंधु सभ्यता कालीन नगर में परकोटेदार अथवा परकोटे रहित भागों को जोड़ते हुए समान परिधि क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ है। यह क्षेत्र यहीं पे केवल प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में मध्यनगर या मध्यमा भी पाया गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। यह स्थल की खोज भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। यह नगर योजना जाल पद्धति पर आधारित थी। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम के टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी पुरास्थल से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मोहनजोदड़ो ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां स्तूप का अवशेष मिला है। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का उद्देश्य बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना नहीं था, बल्कि दस्युओं से अपने को सुरक्षित रखना था। सड़कें, गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई हैं। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती हैं। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। जहां यह प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थीं।
घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था जो मुख्य नालियों में गिरती थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने कुएं थे। हड़प्पाकालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित थे: आवासीय भवन, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानगृह और अन्नागार। मकानों का निर्माण सादगीपूर्ण किया गया था। राजनीतिक व्यवस्था। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखते ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। व्हीलर ने सिंध प्रदेश के लोगों की शासन व्यवस्था के बारे में कहा है कि यह मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। उसमें धर्म की महत्ता थी। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर ने माना है कि यह राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। मैके ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में था। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था मुख्य इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शवों को दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक। ये लोग युद्ध प्रिय कम थे, शांति प्रिय अधिक थे। शवों की अंत्येष्टि में 3 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। धार्मिक जीवन। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, वृक्ष, प्रतीक, पशु, जल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र एवं हिरण है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। आर्थिक जीवन। हड़प्पाकालीन आर्थिक व्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व सभ्यता से हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। शायद ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। 9 प्रकार की फसलें पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठार प्राप्त हुए हैं। लोथल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग चावल का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसलिए यूनानियों ने इन्हें सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई है, नाम दिया। हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति हो। हाँ, कुबड़ वाले सांड की काफ़ी आकृतियाँ मिली हैं। घोड़े के अस्तित्व के संकेत कम मिलते हैं, परंतु मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से प्राप्त हुआ है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से, टिन अफ़गानिस्तान से, सोना चांदी भी संभवतः अफ़गानिस्तान से, तांबा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। ये भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं, परंतु मोहनजोदड़ो के बर्तन पे लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर जाती थी। ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन मुद्राओं में और बर्तनों में इनकी
लिपि पाई गई है। मुहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें प्राप्त हुई हैं। सैंधव मुहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना यानी स्केल प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से राजमुद्रांक भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। सारा आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा होता था। स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान तथा जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहरीन द्वीप यानी बहरीन द्वीप को याद रखिएगा, यहाँ के व्यापारी बिचौलिए का काम करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर सुमेरियन ढंग की नाव का चित्र अंकित है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सिंध से किया गया है। लोथल से फारस की मुहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंध प्रदेश एवं ईरान के बीच विनिमय की कड़ी व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप में थी। इसका पतन। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति ही इसके पतन के प्रश्न में भी विद्वान एक मत नहीं है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर मानते हैं कि वह आक्रमण व आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ। जॉन मार्शल व मैके बाढ़ को इसके पतन का कारण मानते हैं। आरएल स्टाइन, एएन घोष जलवायु परिवर्तन को पतन का कारण मानते हैं। एमआर साहनी भूतात्विक परिवर्तन को पतन का कारण मानते हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता को इसके पतन का कारण मानते हैं और KUR कनेडी प्राकृतिक आपदा को इसके पतन का कारण मानते हैं। हड़प्पाकालीन 4 विशालतम नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। सैंधवकालीन मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में था। कृषि हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूलाधार थी। हड़प्पा मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी विस्तार हकरा घग्गर मार्ग क्षेत्र में ही था। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह थे सुतकंगेंडोर, बालाकोट, अल्लादीनो तथा लोथल। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। आंशिक समाधान हड़प्पा में, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा में मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र, अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिणी भाग है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदड़ो में मिले हैं। इस प्रकार ये आपका आज सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी वैदिक काल में। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।